बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो थ्योरीज़ हैं ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, कि स्टेट को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए जो है कौन कौन सी चीज़ें एसेंशियल्स हैं और कौन सी नहीं हैं, और किस किस ने जो है इस थ्योरी पर जो है क्रिटिसिज्म किया है, आज वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सबसे पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूटिव जो थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिक्लेरेटिव या फिर जिसको एविडेंशियरी थ्योरी भी कहा जाता है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी जो है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, वो ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इफ़ एनी स्टेट हैव ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेटहुड दैट इट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड। वो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी स्टेट के पास वो 4 इसेंशियल एट्रीब्यूट्स हैं स्टेटहुड होने के लिए या स्टेटहुड कहलाने के लिए, तो उसको स्टेट जो है माना जाए या उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए। वो कहते हैं कि स्टेट को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए किसी दूसरी स्टेट का उसको रिकॉग्नाइज़ करना लाजिमी है, तभी जाके वो स्टेट की उस पर्सनालिटी में, उस जो है उस फैमिली में, स्टेट्स की फैमिली में जो है वो एंटर हो सकती है। ठीक है, तो इसको जो है, इस थ्योरी को जो है वो एडवोकेट किया है एंजिलोटी ने, हॉलैंड ने, हेगल ने और ओपेनहाइमर ने। अकॉर्डिंग टू देम वो भी यही कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि स्टेट के पास वो 4 एलिमेंट्स जो कि मोंटेविडियो कन्वेंशन 1933 में डिस्कस किया गया था, या उसमें जो है ये बताया गया था कि स्टेट के पास ये 4 एलिमेंट्स होना लाजमी है। तो वो कौन कौन से थे? सबसे पहले था कि परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, परमानेंट टेरिटरी होनी चाहिए, और जो है गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसके अलावा 4th वन है कि उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि किसी और स्टेट के साथ जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी ट्रीटी में जो है एंटर हो सके, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो उसके पास सॉवरेनिटी होनी चाहिए इतनी। तो ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि उसके पास वो 4 एलिमेंट्स हैं तो उसी को जो है स्टेट माना जाए। वो कहते हैं कि स्टेट को स्टेट मानने के लिए ज़रूरी है कि कोई और रिकॉग्नाइज स्टेट जो है उसको तस्लीम करे, रिकॉग्नाइज़ करे कि ये स्टेट है। अब उस पर जो है कुछ ये इस थ्योरी पर जो है कुछ डिफेक्ट्स हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। तो कुछ जो है ऐसे प्रोफेसर्स हैं या जूरिस्ट हैं जिन्होंने इस पर क्रिटिसिज्म किया। सबसे पहला इस पर क्रिटिसिज्म हुआ है कि वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि स्टेट के पास वो 4 एलिमेंट्स हो और उसके बावजूद भी उसको कोई और स्टेट रिकॉग्नाइज़ करे जब भी उसको स्टेट माना जाए। तो ये कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस पे ये क्रिटिसाइज़ किया गया है। अब ऐसे कह सकते हैं कि ये डिक्लेरेटिव थ्योरी वालों ने जो है इस पर क्रिटिसिज्म किया है, ऐसा यू कैन से। ठीक है, और इसमें ये भी कहा गया है कि टाइम जो है रिकॉग्नाइज़ करने का वो डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, कि उसको रिकॉग्नाइज़ अलग किया गया हो और वो स्टेट के पास जो है वो एट्रीब्यूट्स जो है बाद में हो या पहले हो, या उसको रिकॉग्नाइज़ बाद में किया जाए, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन अगर किसी स्टेट के पास वो 4 एलिमेंट्स पहले से मौजूद हैं, दैट मीन्स कि इट इज़ एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करती है और वो स्टेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पर एक एग्ज़ाम्पल है कि चाइना को अमेरिका ने 1997 में जो है रिकॉग्नाइज़ किया था। क्या इससे पहले जो है वो स्टेट नहीं थी? क्या इस स्टेट को, चाइना को, क्या पहले पाकिस्तान ने जो है रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था? किया था, ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब ये है कि टाइम अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है रिकॉग्नाइज़ करने का, बट इट डजंट मीन दैट कि वो स्टेट नहीं है, वो स्टेट है। सिमिलरली बांग्लादेश को 1971 में जो है आज़ादी मिली, फ्रीडम मिला, तो कुछ स्टेट्स ने बांग्लादेश को उसी वक्त जो है रिकॉग्नाइज़ कर लिया, तस्लीम कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने उसके 2 साल बाद जो है उसको रिकॉग्नाइज़ किया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है मींस कि वो स्टेट नहीं थी पहले, वो स्टेट्स थी, क्योंकि पहले उसको बाकी स्टेट्स ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसको 2 साल के बाद जो है रिकॉग्नाइज़ किया था। अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी वो ये मानते हैं कि
अगर किसी स्टेट के पास जो है वो 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसको जब भी स्टेट नहीं माना जाएगा जब तक उसको कोई और स्टेट तस्लीम करे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी स्टेट के पास जो है पहले से ही 4 एसेंशियल्स वो मौजूद हैं, एट्रीब्यूट्स मौजूद है स्टेट होने के लिए, दैट मीन्स कि वो स्टेट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी उस वक्त जो है न्यू स्टेट, जो न्यू बॉर्न स्टेट है, अगर उसको कोई और स्टेट जो है तस्लीम करती है तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी वालों के लिए, जो उसको फॉलो करते हैं, उनके लिए वो स्टेट है। अदरवाइज़ बाकी सब के लिए जो है वो स्टेट नहीं है। लेकिन अगर डिक्लेरेटिव थ्योरी को देखा जाए तो अगर उसके पास पहले से ही वो एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, भले उसको कोई स्टेट रिकॉग्नाइज ना करे, लेकिन फिर भी वो स्टेट है, उसको स्टेट कहा जाएगा। और उसको जो है वो इट कैन एंटर इनटू द फैमिली ऑफ स्टेट्स। अब हम डिस्कस करते हैं डिक्लेरेटिव थ्योरी। अकॉर्डिंग टू देम कि एज सून एज वो स्टेट इंटरनेशनल लॉ की फैमिली या फैमिली ऑफ नेशंस में आ जाती है, उसको काउंट किया जाता है। जैसे ही वो 4 एलिमेंट्स जो है वो एक्वायर कर लेती है, जो कि 4 एलिमेंट्स थे, ठीक है, इसके मुताबिक ये यही कहते हैं। और इसके अलावा जो है इसको ये भी कहा गया है कि इसको एविडेंशियरी थ्योरी भी कहा जाता है। और ये कहते हैं कि उस स्टेट को जिसके पास पहले से ही 4 एसेंशियल्स मौजूद हैं, उसको मानना, रिकॉग्नाइज़ करना, रिकॉग्नाइज़ करना इट्स जस्ट अ फैक्ट। वो एक जस्ट फैक्ट है कि उसको माना जाए, जबकि वो पहले से स्टेट होती है। एंड दिस थ्योरी हैज़ बीन एडवोकेटेड बाय हॉल, वैगनर, बेरेली एंड फिशर। अकॉर्डिंग टू हॉल, वो ये कहता है कि जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि वो स्टेट जो है इंटरनेशनल लॉ की फैमिली ऑफ नेशन में इंटर हो जाती है, इंटर हो सकती है, जब भी उसके पास जैसे ही वो 4 एलिमेंट्स एक्वायर कर लेती है। दोस्तों, डिक्लेरेटिव थ्योरी को देखा जाए तो उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स हैं, उस पर भी कुछ क्रिटिसिज्म हुआ है। और वो ये है कि अगर देखा जाए तो ये थ्योरी कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी से बेटर है इन अपीयरेंस, बट इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स हैं। वो ये है कि इसमें कहते हैं कि भले ही उस स्टेट के पास वो चारों एलिमेंट्स जो है एट्रीब्यूट्स मौजूद हों, लेकिन वो किसी और स्टेट के साथ जो है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकती। उसके पास वो राइट नहीं होगा कि वो लीगल रिलेशनशिप में जाए किसी और स्टेट के पास। उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा जब तक किसी और स्टेट की तरफ से, जब भी वो उसको जो है स्टेट माना जाएगा। और जब भी वो जो है एक लीगल रिलेशनशिप किसी और स्टेट से क्रिएट कैसे, लीगल रिलेशनशिप से मुराद है कि वो ट्रीटीज़ में या फिर किसी और कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है वो इंटर हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। तो ये 2 थ्योरीज़ थी ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ आ गया, ये जो है मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर जो भी इसमें से कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।